हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में। ठीक, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक। ठीक, और जब ये बने थे तो इनकी उम्र क्या थी? 36 वर्ष। ठीक है, दुर्व्यवहार आरोप। ठीक, 1850 ईस्वी में सिक्किम के कुछ दूरवर्ती प्रदेश जिसमें दार्जिलिंग था, भारत में मिला लिया गया। क्यों? क्योंकि दुर्व्यवहार का आरोप लगा गया 1850 ईस्वी में, ये मिला लिया गया था। इन्हीं के शासनकाल में हुआ था सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, ये 1848 से 1849 के बीच हुआ था। और पंजाब का विलय, ठीक है, 1852 ईस्वी में पंजाब का विलय हो गया और 1852 ईस्वी में ही आंग्ल वर्मा युद्ध द्वितीय हुआ था। ठीक, और लोअर वर्मा तथा पीगू का विलय हुआ। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दे। ठीक है, 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन भूमि कर रहित जागीरों का पता करके छीनना। ठीक है, इनाम कमीशन 1852 ईस्वी में लागू किया गया था। ये किसके लिए था? कि जो हम लोगों को जिस भूमि पे कर नहीं लग रहा है, अगर वो पता करके कोई बताएगा तो उसे हम क्या देंगे? इनाम कमीशन देंगे। ठीक है, वो क्या था? अगर भूमि पे कर नहीं लग रहा है तो वो छीन लेते थे किसानों से या जमींदारों से, किसानों से। ठीक है, छीन लेते थे अंग्रेज जो थे, क्योंकि उस पे क्या था? कर नहीं लगता था। डलहौजी की व्यपगत या हड़प नीति सिद्धांत। ठीक है, हड़प नीति सिद्धांत या चूक का सिद्धांत, गोद प्रथा निषेध, कुछ भी कह सकते हैं, कई नामों से हम जानते हैं। ठीक है, ये डलहौजी का बहुत फेमस नीति थी। इसमें 3 प्रकार की नीति इसमें थी। पहला, अंग्रेजी सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण। ठीक है, दूसरा था अंग्रेजी सरकार के अधीनस्थ, और तीसरा था स्वतंत्र देशी राज्य, मतलब गोद लेने की पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, ये 3 तरह से अंग्रेज काम करते थे। हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत, जो भी कह सकते हैं, 3 नियमों पे इनका काम होता था। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से राज्य कब विलय हुए थे। सतारा जो फर्स्ट 1848 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अप्पा साहिब वहाँ के थे, इसको अपने में मिला लिया गया। ठीक, हड़प लिया गया, गोद ले लिया गया, जो भी कह सकते हैं। 1849 ईस्वी में जैतपुर, ये हिस्सा था मध्य प्रदेश का। ठीक है, 1849 में उड़ीसा को और बघाट पंजाब, कैनिंग ने बाद में वापस कर दिया था इसको। कैनिंग के शासनकाल जब आता है कैनिंग का, तब इसको क्या वापस उन्होंने कर दिया था, लेकिन डलहौजी के शासनकाल में इसको अपने राज्य में मिला लिया गया था। ठीक, 1852 ईस्वी में उदयपुर, आधुनिक मध्य प्रदेश जो है। 1853 ईस्वी में झांसी को, जिसके राजा थे गंगाधर राव, और 1854 ईस्वी में नागपुर को। ठीक, और 1856 ईस्वी में अवध को अपने राज्य में
मिला लिया गया था। ठीक, इस पे क्या आरोप लगा था? अवध पे देखिए कुशासन का आरोप लगा था। ठीक, अवध पे लगा था। यहाँ के जो थे वो वाजिद अली शाह, ठीक है, राजा थे, उन पे ये लगा, कुशासन का आरोप लगा के इसको अपने राज्य में मिला लिया गया। और ये किसकी रिपोर्ट पे था? आउट्रम की रिपोर्ट पे। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल के बोझ, मतलब काम अधिक हो जाता था उस टाइम। ठीक, एक लोग नहीं कर पाते थे। इस बोझ को देखते हुए बंगाल में ठीक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। ठीक है, ये निश्चय हुआ होगा कि बहुत लोड हो जा रहा है एक लोग पे। ठीक, तो इसके लिए जैसे कई डिवाइड में लोग बांट देते हैं अभी भी जैसे हैं, ठीक, उसी तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। कहाँ पे? बंगाल में। ठीक, अब सैन्य सुधार देख लेते हैं। सैन्य सुधार में कलकत्ता के तोपखाने का कार्यालय मेरठ में बनाया गया और सेना का मुख्यालय शिमला स्थानांतरित किया गया। ठीक है, शिमला क्यों? क्योंकि शिमला एक अच्छी ठंडा प्रदेश कह सकते हैं। ठीक, शिमला को इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाई थी। ठीक है, शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी। ठीक, क्योंकि गर्मी के मौसम में शिमला थोड़ा ठंडा प्रदेश था, तो इसलिए गर्मियों में वो वहाँ जाके काम करते थे, इसलिए शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। शिक्षा संबंधी सुधार 1853 ईस्वी में टॉमसन के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रांत, मतलब आधुनिक यूपी और लोअर बंगाल पंजाब, भारतीय भाषा में शिक्षा प्रस्ताव स्वीकार किया गया। ठीक, और 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया गया, मतलब प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय तक की शिक्षा के लिए व्यापक योजना तैयार की जाए। ठीक, और वुड डिस्पैच को, चार्ल्स वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? चार्ल्स वुड डिस्पैच को। ठीक, उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में हो, ठीक है, देसी भाषा का विकास हो तथा ग्राम स्तर पर पाठशालाएं खोली जाए। ठीक, रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 ईस्वी में होती है। ठीक, ये कॉलेज का नाम कई बार एग्जाम में पूछा है। रुड़की कॉलेज की स्थापना कब हुई है? तो 1847 ईस्वी में, या फिर कॉलम दे देता है मैच करने के लिए। ठीक, तो अगर आपको पता होगा तभी आप तुरंत मैच कर पाएंगे। ये रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होती है 1847 ईस्वी में। जिलों में हाई स्कूल स्तर के एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज, विश्वविद्यालय 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ठीक है, विश्वविद्यालय की स्थापना होती है कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में। और अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत जो था वो क्या होता है? डलहौजी के शासनकाल में समाप्त होता है। उसी समय ऑकलैंड ने 1813 के एक्ट में भारत में शिक्षा प्रसार के लिए, ठीक, भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख प्रति वर्ष का नियम बनाया था कि 1 लाख प्रति वर्ष शिक्षा के लिए देना है। कौन किया था? ऑकलैंड ने।
ठीक है। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, ठीक। जबकि लॉर्ड हार्डिंग ने 1844 ईस्वी में रेल का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस टाइम नहीं हुआ था। तो भारत में रेलवे का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी को। प्रथम रेल बम्बई से थाने तक की थी और इसकी दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर, ठीक। प्रथम रेल बम्बई से थाने तक और इसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। किस कंपनी ने इस रेल को बनाया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने इसे बनाया था, ठीक। और नाम क्या था ट्रेन का? फेयरी क्वीन। क्या नाम था? फेयरी क्वीन। और वहाँ के डब्बे जो थे वो क्या थे? उनका नाम क्या रखा गया था? सुल्तान, साहिबा और सिंध, ठीक। ये 3 नाम था डब्बों का। दूसरी लाइन जो थी कलकत्ता से रानीगंज, ठीक। पहला था बम्बई से थाने, ठीक। याद रखिएगा, बम्बई से थाने पहला था, दूसरा था कलकत्ता से रानीगंज, ठीक। ये हुआ था 1854 ईस्वी में। विद्युत तार सेवा भी इनके शासनकाल में ही लागू हुआ था। जैसे प्रथम विद्युत तार 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा तक का था, ठीक। और 1857 संघर्ष के मरते हुए विद्रोहियों ने कहा था, इस तार ने हमारा गला घोट दिया। ये क्यों कहा था? अब इसे भारतीय हैं, ठीक है, कुछ अपना कर रहे हैं, जैसे कि आंदोलन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक। तो किसी को जाके बताने में या चिट्ठी के द्वारा खबर भिजवाने में बहुत टाइम लगता था, ठीक। और ये फ़ोन के द्वारा तुरंत ये इन्फॉर्म कर देते थे एक दूसरे लोगों को जहाँ जो इनके थे। तो इसीलिए कहा था इन लोगों ने, संघर्ष जो कर रहे थे क्रांतिकारी जो थे, उन्होंने कहा था 1857 में कि इस तार ने हमारा गला घोट दिया है। डाक सुधार भी इनमें हुआ था। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया गया था। डाक टिकट प्रचलन किया गया। ये इसमें ये था कि 2 पैसे में कहीं भी पत्र भेजा जा सकता है, ठीक है। ये तो सही था, ये काफ़ी अच्छा था, ठीक। महानिदेशक की नियुक्ति किस लिए होती है? डाकघर की देखरेख के लिए, ठीक। अब डाकघर तो बना तो देखरेख के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो महानिदेशक की नियुक्ति होती है, ठीक है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD, ठीक है। पृथक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया, जो कि गंगा नहर निर्माण 1854 ईस्वी में सिंचाई के लिए खोल दिया गया, ठीक है। ये पब्लिक के लिए था, सिंचाई के लिए जो था गंगा नहर निर्माण 1854 ईस्वी में खोल दिया गया। GT रोड का जैसे कि पहले हो गया था, किनके शासनकाल में हुआ था आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, ठीक है। और GT रोड का जो था पुनः निर्माण स्टार्ट हो गया था। वाणिज्य सुधार देख लेते हैं। भारत के बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया, ठीक है। भारत के बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया, क्योंकि इनकी वाणिज्य जो है अर्थव्यवस्था मतलब थोड़ी सुधर जाए, ठीक है। ये भारतीयों के लिए था। लोक शिक्षा विभाग, ठीक, 1854 में प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई। 1854 ईस्वी में प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई लोक शिक्षा विभाग द्वारा। और सबसे बड़ा काम इनके टाइम में हुआ था
जो कि डलहौजी और ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने मिलके विधवा पुनर्विवाह को समाप्त कर दिया। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पास किया। मतलब जैसे जिनके पति मर जाते थे, पहले का नियम ये था कि जिनके पति मर जाते थे वो सती हो जाते थे, या फिर उनको ज़बरदस्ती सती कराया जाता था। ठीक, या फिर अगर नहीं भी होते थे तो वो सादा जीवन जीती थी, किसी को देखना नहीं, एकदम सादे कपड़े पहनना, सफ़ेद कपड़े पहनना, घर में रहना। ठीक है, कहीं सार्वजनिक स्थान पे ना जाना, ये सब उन्होंने समाप्त कर दिया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ला के 1856 ईस्वी में, क्योंकि जो विधवा हो चुका है वो फिर से विवाह कर सकता है। ठीक, तो एक अच्छी पहल थी ये, डलहौजी ने और ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने मिलकर ये कार्य शुरू किया था। ठीक, ये कार्य किया था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो नहीं देखनी है, और प्लीज़ अभी स्टार्टिंग में डाउनलोड मत करिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो नहीं भी देखनी है तो आप चला के छोड़ दीजिए, जिससे कि कुछ मतलब 10-15 मिनट पूरा जो है वो चल सके वीडियो। ठीक है, तो आप इतनी करते हैं तो मेरी थोड़ी हेल्प हो सकती है आप लोग के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।